फ्रेंड्स, कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है एंड टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड वी विल आल्सो लर्न अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर व्हाट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। सो हम लोग जो अभी सीखेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जानना हम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को जब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दो चीज़ दिमाग में रखना है कि हमारे बैलेंस शीट में पहले से भी गुडविल हो सकता है जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं। एक हो सकता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपको कहाँ मिलेगा? इन एडजस्टमेंट या क्वेश्चन। तो दोनों केसेस में जर्नल्स क्या होगा? तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको पहले क्या करना होगा? बैलेंस शीट से हटा देना होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार पॉसिबल नहीं है। उसी तरह एक बैलेंस शीट में क्या एग्जिस्टिंग गुडविल भी हो और आज के डेट का भी वैल्यूड गुडविल भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे? सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। सो टू राइट ऑफ दी एग्जिस्टिंग गुडविल, जर्नल क्या होगा फिर इसके लिए? तो नॉर्मली एसेट्स हमारा गुडविल हमारा क्या है? एक एसेट्स है। अब इसको राइट ऑफ करना है, मीन्स इसके वैल्यू को घटाना है। सो एसेट नॉर्मली इट विल बी डेबिटेड। व्हेन वी आर थिंकिंग टू डिक्रीज इट देन इट विल बी रिवर्स, दैट मीन्स वी विल राइट टू गुडविल। अब क्वेश्चन उठा के यहाँ क्या? तो ऑब्वियसली पार्टनर्स। सो यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल और व्हाट करंट अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बताया है कि कैपिटल विल बी यूज्ड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड करंट विल बी यूज्ड इन केस ऑफ व्हाट फिक्स्ड मेथड। इसके बाद आएंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए या एडजस्टेड गुडविल के लिए, या बोल सकते हैं जो गुडविल का वैल्यू हमारा क्या प्रॉब्लम में दिया रहेगा, या न्यू गुडविल अभी का जो गुडविल है उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए याद रखना है गेनर पार्टनर्स व्हाट कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन उठा कि गेनर डेबिट क्यों और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट क्यों? तो गेनर क्या करता है? ये कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ऐसे में क्या होता है? इनका कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है वो घटता है। दूसरी तरफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ वर्ड शेयर उसका क्या हो जाता है? घट जाता है, जो कंपनसेशन पाता है किससे? गेनर पार्टनर से। तो कंपनसेशन पाता है ये लोग किससे? गेनर पार्टनर से। आई होप इट विल बी क्लियर। तो ये हो गया जर्नल इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड या न्यू गुडविल भी बोल सकते हैं, या अगर कोई एडजस्टमेंट के तौर पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया है तो। अब चलते हैं कुछ सम्स के तरफ जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो पूरी तरह क्लियर हो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिख रहा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये तीन पार्टनर है जिनका आपस का रेशियो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए? 3:2। वो लोग डिसाइड किए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करना है? इक्वल करना है। मीन्स ये कौन सा केस है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। सो देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। On that date, profits for the last 3 years shown by the firm were
3 साल का प्रॉफिट दे दिया हमारा। 2001 में 15, 2 में 18 एंड 3 में 12। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years व्हाट परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। कहने का मतलब हमको सबसे पहले जो जानना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर विच मेथड, तो ऑब्वियसली एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद बोल रहा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक कितना है 8000, तो ये हो गया हमारा ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल। सो इट शुड बी रिटन अप फर्स्ट बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्री फॉर व्हाट द वैल्यूड और न्यू गुडविल। इज इट क्लियर? सो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो समस्या एग्जिस्टिंग गुडविल का उसको हटा देते हैं। जर्नल हो गया व्हाट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट टू गुडविल, being existing goodwill what written off। अभी अमाउंट कितना होगा, तो गुडविल का वैल्यू कितना है 8000, प्रोपोर्शन है 3:2, सो 8 मीन्स 3000 एंड व्हाट 2000। तो ये हो गया हमारा पहला जर्नल किसके लिए, फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल। अब बात करेंगे क्या न्यू गुडविल के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो अच्छी तरह से जानते हैं कि गेनर्स को डेबिट करना और सेक्रीफाइस जो करेगा वो क्रेडिट होगा। मीन्स हमें दो चीज निकालना है, एक तो वैल्यू ऑफ गुडविल और दूसरा जो है कौन गेन करेगा और कौन सेक्रीफाइस करेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं वर्किंग में। वर्किंग में पहला काम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ व्हाट गुडविल। सबसे पहले क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। सो ये डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया 30 + 15 45,000, नंबर ऑफ ईयर्स है 3, सो ये एवरेज प्रॉफिट आया 15,000। सो वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ से निकल गया, हाउ मच, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 2, सो 15,000 इंटू 2, सो वैल्यू ऑफ गुडविल बिकेम हाउ मच 30। अब जानना है कि कौन गेन करेगा कौन सैक्रिफाइस, तो इसको भी देख लेते हैं। नंबर 2 ए शेयर। हम लोग एक काम करते हैं, सैक्रिफाइस वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस न्यू। सो इसका ओल्ड प्रोपोर्शन है 3/8, न्यू है 1/3, सेल्सियम 24 हो गया। सो ये हो गया 9 - 8 दैट इज 1/24। अब पॉजिटिव आ गया, मीन्स ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बात करते हैं 20 शेयर का, सेम 3/8 - 1/3, तो इसका सेम ही आएगा 1/24। तो ये भी क्या किया, सैक्रिफाइस किया। सो सी का बात करें, सी शेयर, सो सी का शेयर कितना होगा 2/8 - 1/3, सो एलसीएम 24, सो 6 - 8, so negative -2/24, or we can write 2/24 what gain। तो हमारा गेनर कौन है यहाँ पे, C, मीन्स C विल कंपनसेट टू होम A एज वेल एज B। तो हमारा जर्नल क्या हो गया, जर्नल हो जाएगा व्हाट, जर्नल हो जाएगा C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit to A's capital account and to what B's capital account। अब क्वेश्चन उठा के अमाउंट क्या होगा, तो इसका प्रोपोर्शन है 2/24 इनटू व्हाट वाज द प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल 30,000
इसका था 1/24 इंटू 30, इसका सेम ही होगा। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड in case of change in profit sharing ratio, change in profit sharing what ratio, तो वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 और ये तो हो गया हाफ, सो 1250 1250, तो ये हो गया व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड व्हाट एक सब और उसका एक सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो अब जो हम लोग आ चुके हैं दूसरे व्हाट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में जो हम सीखने वाले हैं दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, accumulated प्रॉफिट्स एंड accumulated व्हाट लॉसेस। तो बात अगर करें बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स और accumulated प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का या fictitious एसेट्स का, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया है जिसको समझाने में व्हाट सुविधा हो। सो लायबिलिटी में जैसे जनरल रिजर्व दिया हुआ है पहले से, या मान लेते हैं रिजर्व है, या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जिसे हम लोग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, या वर्कमैन कंपनसेशन व्हाट फंड है जिसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं WCF। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है जिसे हम लोग IFR के नाम से डिनोट करेंगे यहाँ। उसके बाद मान लेते हैं कंटिजेंसी रिजर्व है, या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, या रिटर्न अर्निंग्स है। तो अगर ऐसे में ये रिजर्व्स और व्हाट प्रॉफिट्स है तो इसके कारण हमारा कैपिटल अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मली जो फ्री रिजर्व्स होता है या जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्रेडिट कर देते हैं, और करंट अकाउंट इन केस ऑफ व्हाट फिक्स्ड मेथड क्रेडिट कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कारण कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, एंड दिस इज व्हाट द राइट ऑफ द पार्टनर्स दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस टाइप ऑफ व्हाट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। जस्ट ऑपोजिट अगर एसेट्स में बात करें तो वहां पे हम लोग दो चीज को दिखा रहे हैं। एक तो हो गया फिक्टिटियस एसेट्स विच कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज्ड, और दूसरा हो गया क्या एक्युमुलेटेड वर्ड लॉसेस। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स के तौर पे लें तो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस डेबिट अगर लिखा रहा है जिसे हम लोग लॉस के नाम से भी जानते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो, तो इनमें से कोई भी आइटम आएगा तो इसके कारण हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सेम थिंग है अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर क्या है फिक्स्ड मेथड है तो ऐसे में ये बट करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बट दिमाग में जो याद रखना है इट विल गोज जस्ट रिवर्स ऑन ए कैपिटल साइड, मीन्स लायबिलिटी का रिवर्स कहाँ जा रहा है, क्रेडिट साइड, और एसेट्स का रिवर्स कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड। तो ये मैंने एक ट्रिक्स बताया जस्ट टू कीप इन योर माइंड। तो अगर उस ट्रिक को फॉलो करते हुए छोटा सा एक पार्टनर्स कैपिटल देखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हुआ क्या, ये जो आइटम है लायबिलिटी में ये चला आया इधर क्रेडिट में जितना लायबिलिटी का था, और ये जो एसेट्स का आइटम था ये कहाँ चला आया, बट इधर जितना भी एसेट्स का आइटम था डेबिट में। तो अगर इससे हम एक जर्नल को वर्ड फॉर्म करना चाहें तो दो तरीका, एक तो हो गया क्या कि जो आइटम क्रेडिट हो रहा है दैट शुड बी डेबिटेड, तो हमारा जर्नल यहाँ पे क्या होगा, जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे ले देते हैं, जनरल रिजर्व डेबिट, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अकाउंट व्हाट डेबिट, WCF व्हाट डेबिट, IFR व्हाट डेबिट, टू व्हाट पार्टनर्स कैपिटल और करंट। अब अगर मान ले एसेट्स को लेकर के जो एसेट्स में आइटम्स है उनके कारण क्या हो रहा है, हमारा डेबिट में लिखना पड़ रहा है, मीन्स कैपिटल घट रहा है। तो कैपिटल जब घटता है तो उसे नॉर्मली जर्नल में क्या करेंगे, डेबिट। तो ऐसे में उसके लिए क्या जर्नल हो जा रहा है,
इसके लिए जो जर्नल आ जा रहा है हमारा, ऐसे में क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वैल्यू घटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल को इस बार क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, या करेंट को डेबिट कर देंगे, और टू जितने भी आइटम्स है लाइक गुडविल हुआ, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ जो लॉस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, लाइक कुछ एग्जांपल ले ले रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो ये सब आइटम क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो ये तो हो गया इसका फंडा जर्नल का। सो जब हम सम्स में जाएंगे वहाँ दो सिचुएशंस आ सकता है। क्वेश्चन में लिखा रह सकता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ दिस ऑल मीन्स रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक हो सकता है डू नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कौन सा सिचुएशन, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, इन केस ऑफ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इससे रिलेट करके एक सम्स देखते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो पार्टनर हम तुम और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। वो लोग डिसाइड किए कि इक्वली इसको बांटेंगे फ्यूचर में, और उस डेट तक देखा गया कि क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस 48,000। सो ऑब्वियसली ये क्या प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस, साथ ही एक रिजर्व है 8,000 का, पहले से गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है कितना 24,000, और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है कितने का 8,000। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये इंपॉर्टेंट एरिया है। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू इफेक्ट। ये दर्शा रहा है कौन सा सिचुएशन है, केस 1, जहाँ पार्टनर्स विल ट्रांसफर दीज ऑल आइटम्स टू देयर पार्टनर्स व्हाट कैपिटल अकाउंट। तो ऑलरेडी मैंने बताया जर्नल्स क्या होगा, जितने भी रिजर्व्स है और सरप्लस वो क्या होगा डेबिट हो जाएगा। अब रिजर्व्स का मतलब वो फ्री रिजर्व होना चाहिए, शुड बी डेबिटेड टू व्हाट पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। और अगर उल्टा, अगर कोई फिक्टिटियस एसेट्स है या लॉसेस है तो ऐसे में उनको क्या कर देंगे हम, उसके लिए जस्ट रिवर्स जर्नल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट टू दिस ऑल आइटम्स, ठीक है। बट एक जो पॉइंट दिमाग में याद रखना है, कुछ आइटम्स हैं जिसके लिए बट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। उनमें से क्या क्या है, पहला तो हो गया ईपीएफ जिसको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कहते हैं, दूसरा हो गया टैक्सेशन रिजर्व, तीसरा है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, और चौथा हो गया व्हाट वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फंड। तो अगर ये सब कोई आइटम दिया रहा तो प्लीज़ कीप इन द माइंड दिस ऑल आइटम्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो जर्नल हमारा क्या होगा, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट जर्नल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 48,000 और जनरल रिजर्व है हमारा 8,000 टू वर्ड हु आर द पार्टनर्स। थोड़ा नाम अटपटा है बट कोई नहीं, हम्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड वाले का हो जाएगा टू तुम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे, तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/8 इंटू हाउ मच, ये ऐड कर लेते हैं 56, और इसका हो जाएगा 3/8 इंटू 56, सो 7 जा, ये हो गया 35, ये हो जाएगा 21। सो नेशन लिख देंगे बिंग व्हाट रिजर्व एंड प्रॉफिट्स credited to
credited to partners capital in the old what ratio। तो ये हो गया फर्स्ट जर्नल। जस्ट ऑपोजिट होगा किसके लिए? तो गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए। तो अब जर्नल होगा हम्स कैपिटल डेबिट तुम्स कैपिटल डेबिट टू व्हाट? टू गुडविल अकाउंट। सो गुडविल इज हाउ मच? 24,000 to what? Advertisement suspense account। So this is how much? 8,000। So total 32। So ये हो गया 32 into 5/8। ये हो जाएगा 32 into 3/8। So 20,000 and 12,000। सेम नरेशन उसी तरह लिख देंगे। बीइंग व्हाट? गुडविल एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। सो ये हो गया व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये हो गया इन केस ऑफ व्हाट? द पार्टनर्स डिसाइडेड टू व्हाट? ट्रांसफर दीज ऑल आइटम्स इनटू देयर कैपिटल अकाउंट। इसलिए केस 2 पार्टनर्स will not distribute or transfer। तो ऐसे में क्या जर्नल्स में कोई चेंज आएगा? तो ऑब्वियसली आंसर इज यस। ऐसे में हमारा जो जर्नल होगा वो जर्नल होगा क्या? गेनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और व्हाट? करंट अकाउंट। सो क्वेश्चन तो ये उठता है, यहाँ हमको जर्नल पास करना है सिंगल, जैसे वहाँ क्या सेपरेटली हम जर्नल हर एक आइटम के लिए पास कर दे रहते हैं। यहाँ हमको जर्नल पास करना है इन सभी आइटम्स के लिए सिर्फ एक। तो ऐसे में बुद्धिमानी यही होता है कि लेट वी फाइंड आउट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ऑल आइटम्स। तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए याद रखना है, वर्किंग में जाएंगे, वर्किंग में जा करके वी विल फाइंड स्टेप 1 में फाइंड आउट नेट इफेक्ट। तो ये नेट इफेक्ट निकलेगा कैसे? सो नेट इफेक्ट विल बी accumulated profits plus reserves minus accumulated what? losses। तो हमारा क्या हो जाएगा? नेट इफेक्ट। अब इसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट नंबर ए व्हाट? गेनिंग शेयर एंड नंबर बी सैक्रिफाइसिंग शेयर। कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। एंड फाइनली वी विल एबल टू गेट अमाउंट ऑफ गेन, दैट इज व्हाट? नेट इफेक्ट इनटू व्हाट? हिज शेयर, जो भी शेयर आएगा जिसका, और सेम अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस भी वैसे ही निकल जाएगा, नेट इफेक्ट इनटू हिज शेयर। तो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए।
एज्यूम करते हैं कि एक एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं, क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस उसमें है 18,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट दिया 48,000, ABC का ओल्ड रेशियो है 5:3:2, ABC का न्यू रेशियो है 2:3:5, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इफ दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसे में इस सम को कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो मकसद है टू फाइंड आउट द नेट वर्थ। तो इन द बुक्स ऑफ क्या है, A, B एंड C जर्नल। सो थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, वर्किंग में आएंगे। क्या निकाल रहे हैं? नेट इफेक्ट। सो नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा? तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में क्या है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद प्लस रिजर्व, तो रिजर्व तो है नहीं, सो माइनस लॉसेस, लॉसेस में क्या क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, प्लस और क्या दिया है? प्रीलिमिनरी वर्ड एक्सपेंसेस। सो 48,000 माइनस 12,000 प्लस 18, सो ये हो गया 48,000 माइनस हाउ मच? 30,000। सो ये वैल्यू हो जाएगा कितना? 18,000। अब जानना है कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन गेन करेगा। सो ए शेयर, लेट वी पुट द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। सो 5/10 माइनस 2/10, so 3/10, this is sacrificing because the value is positive. B share 3/10 minus again 3/10, so nothing, so leave it. C share 2/10 minus what? 5/10, so negative 3/10 or 3/10, this is what? Gain. So gain कौन कर रहा है? C, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए। तो हमारा जर्नल हमारे पास मिल गया। गेनर डेबिट मीन्स सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? तो दोनों का प्रोपोर्शन सेम ही है, दैट इज 3/10 इनटू नेट इफेक्ट कितना है? 18,000। So this is 5,000 what? 400. So ये हो गया in case of what? The partners if they decide not to distribute what? These items. तो ये हो गया what? Accounting treatment for accumulated profits and reserves and losses. Next वीडियो में हम लोग बात करेंगे accounting treatment for what? Workmen compensation reserve and investment fluctuation reserve in case of various cases, क्योंकि